अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इसी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6 की वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये जो एक्सरसाइज है ये है 3.1। ये बिजनेस मैथमेटिक्स है, कारोबारी हिसाब है। ये मैथ की दूसरी एक्सरसाइज से ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, वो दूसरी मैथ से अलग हैं। तो सबसे पहले हमें वो टर्म्स सीखनी पड़ेंगी और उनके फार्मूले सीखने पड़ेंगे। अगर हमें वो टर्म समझ आ जाती हैं और फार्मूले याद हो जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो टर्म्स और वो फार्मूले सिखाऊंगा। वो टर्म्स और फार्मूले ये हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स या कारोबारी हिसाब के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म या इस्तिलाहात याद करनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। जब तक हमें ये टर्म्स याद नहीं हो जाती और इनकी समझ नहीं आ जाती तब तक हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने ये टर्म्स आप लोगों के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दी हैं और इनके फार्मूला भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। आप लोगों ने ये इस्तिलाहात, टर्म्स और फार्मूले याद कर लेने हैं ताकि आपको सवाल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है कीमत ख़रीद। इसे परचेज़ प्राइस भी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस या परचेज़ प्राइस कहते हैं। उर्दू में इसे कीमत ख़रीद कहते हैं। सेलिंग प्राइस SP सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त। जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है उसे कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, नफ़ा या मुनाफा। जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा बेचने पे उसे नफ़ा या प्रॉफिट कहेंगे। लॉस, नुकसान। अगर आपने चीज़ महंगी ख़रीद कर सस्ती बेच दी है तो आपको लॉस हो जाएगा, उसे नुकसान कहेंगे। परसेंट प्रॉफिट, नफ़ा फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट नफ़ा या प्रॉफिट हुआ है। परसेंट लॉस, नुकसान फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट या कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। डिस्काउंट या रिबेट, इसे उर्दू में छूट कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आप सेलर को कोई थोड़ा सा पैसे छोड़ दें तो वो छूट या डिस्काउंट कहलाता है। मार्क प्राइस, दर्ज शुदा कीमत। जो टैग प्राइस होती है, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, रिटर्न प्राइस जो होती है उसे मार्क प्राइस या दर्ज शुदा कीमत कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं इनके फार्मूलों की तरफ। फार्मूले मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन ऊपर मैंने हर चीज़ को उर्दू में भी बयान कर दिया है। तो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम के होंगे वो वहाँ पर उर्दू वाले अल्फाज लिखेंगे। जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको बताया था कीमत ख़रीद, तो आप यहाँ पर कीमत ख़रीद लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस। आप यहाँ पर कीमत फ़रोख्त माइनस प्रॉफिट माइनस नफ़ा और सेल प्राइस माइनस लॉस। जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 तरीक़ों से निकल सकती है। पहला उसका तरीका है
कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, या सेल प्राइस, ये ऐड होना है, प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं माइनस, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, या सेल प्राइस प्लस माइनस लॉस, जो भी होगा इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। और एक इसका दूसरा फार्मूला भी है डायरेक्ट निकालने का, सेल प्राइस इनटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अगर उसने 10% प्रॉफिट कहा है तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, 5% कहा है तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे, 7% नहीं लिखेंगे। और सेल प्राइस इनटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होगा कि जितने परसेंट पे, जितने फ़ीसद पे आपको नुकसान हुआ है। अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, परसेंट साथ नहीं लिखना। 10% है तो सिर्फ 10 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। इसके बाद है सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, इसे कहते हैं कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या और कॉस्ट माइनस लॉस या नुकसान। कॉस्ट असल कीमत जमा प्रॉफिट जो नफ़ा हुआ है, अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो भी हमारी सेल प्राइस निकल आएगी, या अगर कॉस्ट में से जो लॉस हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो भी आपकी सेल प्राइस निकल आएगी। और अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो फिर आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सिर्फ 5% होगा तो सिर्फ 5 लिखना है, 10% होगा तो 10 लिखना है, 3% होगा तो सिर्फ 3 लिखना है, 5% होगा तो 5, 7% नहीं लिखना। वो परसेंट जो है वो नीचे 100 की सूरत में चला जाएगा। और कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट। जितने परसेंट लॉस हुआ है, अगर 5% है तो 5 लिखेंगे, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 100। अब गौर करना है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ वहाँ हम ऐड करते हैं, जहाँ जहाँ लॉस आता है वहाँ हम माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमने फाइंड करना है तो प्रॉफिट फाइंड करने का, सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है, अगर प्लस में आएगा तो। या अगर आप डायरेक्ट भी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दी गई है तो आप करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट प्रॉफिट ओवर 100। फिर यहाँ परसेंट प्रॉफिट आ गया तो परसेंट आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ पर अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, ओवर 100 कर देना है। 3% है तो 3 ओवर 100 कर देना है। ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जो रेट गिवन होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लॉस फाइंड करने का। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें लॉस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करें और आपका आंसर माइनस में आए तो आपका ये लॉस होगा। अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। या इसको डायरेक्ट जो मालूम करते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है तो आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट लॉस ओवर 100। परसेंट लॉस का मतलब है रेट, जितने परसेंट रेट दिया गया होगा। अगर उसने 10% कहा है तो परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 10 ओवर 100 कर देना है। अगर 4% कहा है तो 4 ओवर 100 करना है, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फार्मूला नंबर 5 की तरफ। फार्मूला नंबर 5 हमें गिवन है परसेंट प्रॉफिट। अगर हमने परसेंट प्रॉफिट मालूम करना है कि कितने फ़ीसद हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जितना आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है, ओवर कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद लिख देनी है इनटू 100 और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंट प्रॉफिट निकल आएगा।
फार्मूला नंबर 6, परसेंट लॉस, कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। अगर आपने फाइंड करना है कि आपको लॉस कितने परसेंट हुआ है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। परसेंट लॉस इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100, नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो इस फार्मूले की तरफ से आप परसेंट लॉस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, जो कीमत ख़रीद गिवन होगी, उसे हम डिस्काउंट या रिबेट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ भी परसेंट जो है उसका मतलब वो परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ 5, 10 या 3 जितने परसेंट उसने बताया होगा वो लिखना है, डिवाइड बाय 100। ये परसेंट सिर्फ रेट शो करने के लिए लिखा गया है। और उसके बाद है फार्मूला नंबर 8, मार्केट प्राइस, दर्जशुदा कीमत। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट प्राइस या दर्जशुदा कीमत मालूम करें, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 100। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 में से जितने परसेंट डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे। परसेंट का मतलब सिर्फ रेट शो करना है। अगर वो कहेगा 5% है तो आप सिर्फ 5 माइनस करेंगे। अगर वो कहेगा 3 है तो आप सिर्फ 3 माइनस करेंगे। अगर वो कहेगा कि 10 तो आप सिर्फ 10 माइनस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब हम इन फार्मूलों और टर्म्स को यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को टर्म्स और फार्मूले इंग्लिश और उर्दू दोनों में बता दिए हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में सोल्व किए हैं, लेकिन साथ साथ मैं उर्दू में भी समझाता चला जाऊँगा। और जिन स्टूडेंट ने इन्हें उर्दू में सोल्व करना है, यानी वो उर्दू मीडियम वाले हैं, तो वो जहाँ मैंने इंग्लिश के टर्म्स लिखी होंगी जैसे सेल प्राइस, तो आप यहाँ पर कीमत फ़रोख्त, लॉस की जगह नुकसान, CP की जगह कॉस्ट प्राइस की जगह कीमत ख़रीद लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, अ मैन सोल्ड एन अलमारा एट द प्रॉफिट ऑफ 7 होल 1/2%। एक आदमी ने एक अलमारी 7.1/2% नफ़ा पर बेची। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर ₹209, अगर वो इसे 209 रुपये की बेचता है, ही वुड हैव लॉस 2%, तो उसको 2% का नुकसान होगा। फॉर हाउ मच द मैन परचेज इट, कि उसने इसे कितने का ख़रीदा था। 7.5% प्रॉफिट पर बेचे तो भी उसको 2% नुकसान होता है। अगर वो इसे 209 का बेचे तो फिर उसने इस अलमारी को कितने का ख़रीदा था। तो हमें जो गिवन है सॉल्यूशन में, सेल प्राइस जो हमें दी है वो दी है 209, 209 रुपये। लॉस नुकसान अगर होता है तो वो होता है 2% का। तो कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी है। आपने फार्मूलों में पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला मैंने वहाँ लिखा है वो है सेल प्राइस इनटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। सेल प्राइस कीमत फ़रोख्त, सेल प्राइस। अब हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेल प्राइस थी 209 इंटू 100 एज इट इज़ आ गया, ओवर 100 एज इट इज़ आ गया, माइनस लॉस परसेंट। नफ़ा फ़ीसद वो उसने हमें 2% बताया था, तो परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना, क्योंकि परसेंट वाला 100 ऊपर चला गया होता है। अब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे। 209 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो बन जाएगा 20,900 ओवर 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे। 20,900 को तकसीम कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 98 पे, तो कास्ट प्राइस आ जाएगी हमारी 213.3, 213.3। तो हम इसे राउंड कर लेंगे, चूँकि ये 5 से कम है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 213, 213 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 3 चेयर्स आर परचेज एट ₹450 ईच। हमने 3 कुर्सियां ख़रीदी हैं 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब के, यानी कि एक कुर्सी की कीमत 450 रुपये है और हमने इस तरह की 3 कुर्सियां ख़रीदी हैं। वन ऑफ दीज इज़ सोल्ड एट आ लॉस ऑफ 10%। हमने इनमें से एक कुर्सी को 10% नुकसान पे या लॉस पे बेच दिया है। एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड। बाकी जो 2 बची हैं उन्हें किस कीमत पर बेचा जाएगा। सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ताकि हमें तमाम लेन देन तमाम कारोबार में 20% या 20% गेन यानी नफ़ा हो जाए। हमने 3 कुर्सियाँ ख़रीदी, एक कुर्सी की कीमत थी 450 रुपये और उनमें से एक कुर्सी हमने बेच दी 10% नुकसान पे। अब हमने बताना है कि हम किस कीमत पर बाकी 2 चेयर्स बेचें कि हमें 20% नफ़ा हासिल हो जाए पूरे लेन देन में, पूरे कारोबार में। तो हम इसका सलूशन करेंगे। पहली कंडीशन जो उसने हमें बताई है वो ये है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर थी, एक कुर्सी की कीमत ख़रीद 450 रुपये, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर 3 कुर्सियों की कीमतें ख़रीद, तो एक 450 की थी, 450 इंटू 3 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1350 1350 ये प्राइस निकल आएगी 3 कुर्सियों की। अब हम बारी बारी पहले एक कुर्सी की सेल प्राइस मालूम करेंगे, फिर दूसरी वाली की सेल प्राइस मालूम करेंगे। तो हम मालूम करेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर, वो हमने फाइंड करनी है। वो जो चेयर थी 1 चेयर जो थी वो हमने सोल्ड की थी 10% लॉस पे, तो हम लिखेंगे लॉस था 10%, नुकसान 10%। अब हमने लॉस या नुकसान मालूम करना है। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ओवर 100। तो जो कॉस्ट प्राइस थी एक की वो 450 थी, लॉस जो था वो 10% था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 45 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो जो सेल प्राइस होगी वो होगी सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर। कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सेल प्राइस आएगी वो हो जाएगी 405 या 405 रुपये, यानी जो हमने एक कुर्सी बेची थी वो हमने 405 रुपये की बेच दी है। अब हमने हिसाब लगाना है कि अगर हम तीनों बेचते 20% प्रॉफिट पे तो फिर हमें सेल प्राइस क्या होती। हमने अब सॉल्व करना है सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर, ये हमने फाइंड करनी है। इस पे हमें प्रॉफिट होना है 20%। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट ओवर 100 या परसेंटेज, तो वो आ जाएगा 1350 इंटू 20 ओवर 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अगर हम तीनों कुर्सियाँ प्रॉफिट पे बेचते 20% तो हमें 270 प्रॉफिट होना था। अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, 3 कुर्सियों की कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त कितनी होगी। 1350 की हमने बेचनी थी, 270 उसमें नफ़ा था, ये उनकी कॉस्ट प्राइस थी, ये प्रॉफिट था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उन 3 चेयर्स की सेल प्राइस या कीमत फ़रोख्त जो है वो 1620 1620 हो जाएगी। अगर हम तीनों कुर्सियाँ बेचते हैं 20% लॉस प्रॉफिट पे तो हमें 1620 रुपये हासिल होने थे कीमत फ़रोख्त की शक्ल में। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए हमने रिक्वायर्ड सेल प्राइस जो हमने निकालनी थी वो हमारी होनी चाहिए थी 1620 रुपये 1620। हमने जो सेल प्राइस की है 1 चेयर की, एक कुर्सी जो हमने बेच दी है वो है 405 की, तो 405 की हमने कुर्सी बेच दी। नो रिक्वायर्ड एसपी। अब हमारे पास सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए, या अब हमें जो रिक्वायर्ड
सेल प्राइस है वो कितनी है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। अब हमें 1250 सेल प्राइस रखनी पड़ेगी ऑफ द रिमेनिंग 2 चेयर, बाकी 2 कुर्सियों की। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1215, 1215 रुपये। बाकी 2 कुर्सियाँ हम इस कीमत पर बेचेंगे या इस प्राइस पे बेचेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।